पता है मुझे, पर जय जी की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हम सबको उनके बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नरेंद्र, तू ऐसा कर कि जस्सी को अपने साथ ही ले जा। और वैसे भी 5-6 महीने में तो तुझे वापस ही आना है। प्लीज चाची जी, बीजी को जाने से तो कोई नहीं रोक पाया, और अगर दीदी भी यहाँ से चली जाएंगी तो मैं कैसे रहूंगी? मैं दीदी के बिना नहीं रह पाऊंगी। इतनी टूट गई है बेचारी, मुझे तो इसकी चिंता ही होने लगी है। अगर ऐसे ये खाना नहीं खाएगी तो इसकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। चन्नी पुत्र, अगर वो खाना नहीं खा पा रही है तो उसे चाय बिस्कुट ही खिला दे। वरिंदर, तू खाना खत्म कर ले, फिर तू जाके समझा जस्सी को। उसे बोल कि अगर वो ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो वो खुद को और कमजोर करेगी। हाँ, अब जाइए ना दीदी के पास। और रानी, तो चाय का पानी रख दे। वो क्यों बना लाई? मेरा कुछ मन नहीं है खाने का। जानती हूँ, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है, वही खा लो। अच्छा, उथे सब गाल कर रहे थे कि बीजी की बॉडी को हॉस्पिटल लेके गए थे, क्यों? वो एक्सीडेंट के केस में पोस्टमार्टम करना जरूरी हो जाता है। लेकिन पूनम, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जस्सी और चन्नी का दुख ना, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बहुत दुखी थी बेचारी। दुख तो हो गई। अब बीजी ने अपनी दोनों बहुओं को प्यार भी तो इतना दिया था। अगर आप मुझे डांटोगे नहीं तो एक गाल करा। पूछ। अब देखो, सास तो दोनों की मर गई है, तो दुख भी दोनों को एक जितना ही होना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे भी ना उस कार में बस जस्सी जस्सी हो रहा था। जस्सी को संभालो, जस्सी को पानी पिलाओ और जस्सी बेहोश ना हो जाए। हमारी चन्नी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। वो ऐसे मौकों पर भी तू ये सब देख लेती है? मैं देख नहीं रही, जो मुझे दिखा वही कह रही हूँ। देख पूनम, बात को समझ। वो जस्सी और बीजी का रिश्ता ही अलग था। तो सालों हो गए जस्सी को उस कार में। उसने अपने व्यवहार से सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। और चन्नी को गए हुए वहां दीनी कितने हुए हैं। और मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का। अच्छा, ऐते खत्म करो। वो नहीं। भाभी, चाय पी ले। संभाल अपने आप को। अचानक ये क्या हो गया वरिंदर? मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि बीजी हमें। विश्वास तो हम में से किसी को नहीं हो रहा। कल तक बीजी हमारे साथ थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और अब हम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। जो भी कुछ हुआ या जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुरा सपना चल रहा है। बीजी कहीं नहीं गई है, वो यही है। वो आएगी
और अभी हमसे कहेगी कि नहीं भाभी, ये बुरा सपना नहीं है, ये हमारी पूरी किस्मत है और अब हमें इसी सच के साथ जीना पड़ेगा। सच का सामना करना ही तो मुश्किल होता है। बीजी हमेशा जीने की बात किया करती थी। अपने सपने सच होते हुए देखना चाहती थी। कल और आज में कितना कुछ बदल गया ना। हाँ, बहुत कुछ बदल गया। पर ये सब कुछ कहने से आपने जो देखा है वो बदल नहीं जाएगा। वही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। क्या हुआ भाभी? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, सोचने के लिए रह क्या क्या। बस दिल में एक बोझ रह गया। कैसा बोझ? यही कि मैं बीजी की उम्मीदों पर खरी उतर नहीं पाई, नहीं उतर पाई। गलत, बिल्कुल गलत। बीजी के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो हम सब जानते हैं। सच कहूं, कभी कभी मुझे जलन होती। मैं बीजी का बेटा हूं, मगर फिर भी इस घर में बीजी के दिल में तुम्हारे लिए ज्यादा जगह थी। जैसे मेरे जाने के बाद तुमने बीजी को जैसे संभाला है, उनकी अपनी बेटी भी नहीं संभाल पाती। अमरिंदर, तूने इस घर को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। भैया, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में जो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अमरिंदर, जो होना था वो हो गया और अब हम चाह के भी उसे नहीं बदल सकते। बीजी की एक तमन्ना थी कि अपने पूरे परिवार को एक साथ देखें, मगर मैं बीजी के जीते जी उनका यह सपना पूरा नहीं कर पाया। मगर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जब यहां वापस आऊंगा ना, तो कम से कम बीजी की आत्मा हम सबको एक साथ देख के खुश होगी। जीजा जी, आप अभी कुछ दिन और रुकेंगे ना? नहीं, 5 दिन की ही छुट्टी मिली है। चौथा होते ही अगले दिन मुझे जाना होगा। पता है रानी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सास ने मुझे कल्ले बैठ के समझाया था कि जीती, रोज रानी से ना दुनियादारी सीख ले। उस वक्त ना मुझे बहुत ही बुरा लगा था। मुझे लगा कि मेरी जेठानी मुझे क्या सिखाएगी, पर नहीं, परजाई जी ने मुझे हमेशा से अच्छी शिक्षा दी, समझाया, सिखाया, और मैं बेअकली ही रह गई। कितनी अच्छी थी बीजी। मुझे दिन में 1-2 बार तो उनसे डांट पड़ ही जाती थी, पर उस डांट में भी उनका प्यार छुपा होता था। जब वो कहते थे ना शिदायन ना होते, तो लगता था गुस्सा नहीं हो रहे हैं, नाराज नहीं है, खुश है। हाँ, उनकी वजह से तो मेरा जलंधर में कम, यहाँ ज़्यादा दिल लगता था। और कभी भी कोई भी गलती हुई ना, तो मुझसे ही हुई। पर परझाई जी ने
पर जय जी ने हमेशा मुझे गले लगा के माफ किया। चाची जी, बीजी को तो हम जब भी याद करेंगे आंसू तो निकलेंगे, लेकिन पता है अगर बीजी होते ना तो कहते जाने वाले के लिए आंसू बहाने के साथ साथ उसकी अच्छी बातों को याद करके खुद सीख लो। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले जब परजाई जी से मेरी फोन पे बात हुई थी तब वो मुझे कह रहे थे कि जीती तू ना अपनी लवली को बहुत प्यार करना, जैसे मैं करती हूँ ना अपनी चन्नी को, जस्सी को। तब मैंने अकड़ के कहा था देखूंगी, सोचूंगी, कोशिश करूंगी, पर नहीं नहीं परजाई जी, मैं अपनी लवली को बहुत प्यार करूंगी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ओ जी, मम्मी जी को अगर कोई मना सकता था ना तो वो सिर्फ ताई जी थी। हाँ पप्पू जी। पप्पू जी, आपको मालूम है सविता दीदी मेरी शादी वीरेंद्र भैया से क्यों कराना चाहती थी? क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि बीजी ना वर्ल्ड की बेस्ट सास है। जी, बेस्ट सास ही नहीं, बेस्ट ताई जी भी थी। उनके बिना हमारी शादी कितनी फीकी फीकी लगेगी ना। उनकी तो अपनी एक रौनक थी। याद है वीरेंद्र भैया की शादी में उन्होंने कैसे डांस किया था? उन्होंने अपने प्यार से पूरे परिवार को जोड़ रखा था। बस वो प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। पप्पू जी, आप ना फिक्र ना करो। जैसी भाभी और चन्नी एक दूसरे से कितना प्यार करती है, कितने प्यार से रहती है ना? वो दोनों भी तो ताई जी की परछाई है। मुझे जिंदगी में इस बात का एहसास पहली बार हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ की वैल्यू क्या होती है। कुछ दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था, एक बेटे ने अपनी माँ के कंधे पर सर रख के पूछा कि माँ, मुझे अपने कंधे पर कब तक सर रख के सोने दोगी? माँ ने कहा जब तक तू मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले। सोते सोते भी रो रही है। तू तो कितनी हिम्मत वाली है। अच्छा वो तूने जगा दिया, लोग आते ही होंगे, अफसोस कर रहे। आ रहे हैं पर तू आराम कर, बाहर है ना बहुत सारे लोग। जस्सी, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं नरेंद्र भाई साहब को बोलती हूँ, डॉक्टर को बुलाएंगे। नहीं नहीं, मैं गोली खा के ठीक हो जाऊंगी। मैं देखती हूँ बाहर क्या है। अच्छा ठीक है, पहले थोड़ा सा खाना खा ले। मधु, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। क्या मन नहीं है? मन है या नहीं? थोड़ा सा खा ले। पीजी मुझसे नाराज होकर चली गई है। नहीं जस्सी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैंने तो बीजी को कभी तुझे
डांटते हुए तक नहीं देखा था। डांट लेती, पर इतनी बड़ी सजा तो ना देती। बीजी की डेथ का दोष तो खुद को क्यों दे रही है? और तू तो इतनी हिम्मत वाली है ना, अगर तू ऐसे टूट जाएगी तो फिर नरेंद्र भाई साहब को कौन संभालेगा? मैं मानती हूं कि जब कोई अपने से इतना दूर चला जाता है तो दिल में बहुत चोट लगती है, और वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस उन्हें सहने की आदत पड़ जाती है। बीजी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, उनके बिना मैं। बस जस्सी, जिस बात पर अपना बस नहीं, उसके बारे में बार बार सोचने से क्या फायदा? अगर बीजी को याद ही करना है तो उनके प्यार को याद कर, उनके साथ बिताए हुए उन अच्छे पलों को याद कर। और प्लीज खुद को दोष मत दे। मैं जानती हूँ जस्सी, तू यही सोच रही है ना कि काश तूने उस रात छत पर अचार की बरनी ना छोड़ी होती, और अगर तुझे पता होता कि बीजी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगी अचार की बरनी लेने, तो तू उन्हें रोक लेती। पर जस्सी, जाने वाले को कभी कोई रोक पाया है क्या? चल देख, खाना भी ठंडा हो गया, अब थोड़ा सा खाना खा ले। मैंने कहा ना मधु, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या जिद लगा के रखी है जस्सी? एक तो इतनी तेज बुखार हो रहा है और ऊपर से खाना ना खाने की जिद, फिर डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे क्या कहा डॉक्टर ने? कहीं वायरल चले टाइप का बुखार तो नहीं? नहीं, कहा शायद स्ट्रेस की वजह से है। क्या कर रही है वो? सो रही है क्या? हाँ, इंजेक्शन का असर है शायद। डॉक्टर ने कहा है कल तक फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, फर्क पड़ ही जाना चाहिए। चलो, आज तो चन्नी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। वो जस्सी इस घर की बड़ी बहू है, कुछ जरूरी काम तो उसे ही करने पड़ेंगे ना। नरेंद्र, उसे कुछ खिला भी दो। दवाइयाँ ज्यादा और खाना कम जा रहा है उसके अंदर। मैं खिला के आऊँ? रानी रहने दे, मैं ही जाती हूँ। ऐसे भी दीदी के पास बैठ के आज कोई बात ही नहीं की है। चन्नी, तू जाए, मैं जाऊं, वरिंदर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्सी जिसे देखना चाहती है ना, उसे तो हम वापस ला ही नहीं सकते। बीजी इस घर से, हमारी जिंदगी से भले ही दूर चली गई हूं, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। बीजी, बीजी रुक जा, इस बात को ये खत्म कर दो, वरना तबाही आ जाएगी। अब बचा ही क्या है जो तबाह हो जाएगा? छट मैनू। बीजी, नहीं विजय, बीजी मुझे एक मौका दो। बीजी, छट मैनू। बीजी, दीदी खाना माफ कर दो। रुक जा, रुक जा विजय। विजय, विजय, मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। नहीं, रिश्ता विजय, मैं दिल नहीं दुखाऊंगी। दीदी, विजय, मैं कह रही हूँ ना। विजय रुक जाओ। दीदी, विजय मुझे माफ कर दो। दीदी, विजय, दीदी, दीदी,